नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक बार फिर से डराने लगा है कोरोना। 5022 नए संक्रमित मिले। पटना में सबसे अधिक 2018 केस मिले और पटना गया सहित 7 जिलों में पहुंचा ओमिक्रॉन। अफ्रीकी वेरिएंट भी मिला। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में 3 की मौत। तो वहीं तेजस्वी बोले नीतीश कुमार डरपोक मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता का पलटवार 2005 से लालू प्रसाद को पटकनी दे रहे हैं नीतीश कुमार। और एंटीजन जांच को आरजेडी विधायक ने बताया फर्जी। बोले सत्ताधारी दल है इस किट का सप्लायर। कोरोना से नहीं हार्ट अटैक से मरते हैं लोग। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में फिर से डराने लगा है कोरोना। 5022 नए संक्रमित मिले। पटना में सबसे अधिक 2018 केस मिले। पटना में 2018 सहित बिहार में 5022 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान रविवार को हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में नए कोरोना के मामले में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक दिन पूर्व राज्य में 4526 नए कोरोना संक्रमित पाए गए थे। राज्य में इसके पूर्व कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 21 मई 2021 को एक दिन में 5154 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना के बाद सबसे अधिक गया में 258, मुजफ्फरपुर में 209 व समस्तीपुर में 200 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,96,909 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर बढ़कर 2.55% हो गया है, जबकि एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण दर 2.15% थी। इस दौरान राज्य में 435 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.11% हो गई। राज्य में इस दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना 16,897 संक्रमित मरीज इलाजरत है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित 7,45,400 मरीजों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से अब तक 7,16,401 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित 12,101 मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में अब ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो रही है। रविवार को आई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। आईजीआईएमएस में कोरोना से पीड़ित 32 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसमें 9 डॉक्टर भी शामिल है। जिन सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई उसमें 85% में ओमिक्रॉन, 12% में डेल्टा और 3% में अन्य वायरस मिले हैं। 4 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है, जबकि एक सैंपल में किसी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। एक सैंपल में दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट भी मिला है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की उम्र 19 से 72 वर्ष के बीच है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पटना, आईजीआईएमएस, मधुबनी, शेखपुरा, बक्सर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, दानापुर और गया में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के सैंपल गए थे। ये सभी सैंपल 29 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 के बीच आईजीआईएमएस में कलेक्ट किए गए थे। राज्य में अब तक 28 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में दूसरी बार जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इससे पहले किदवईपुर के रहने वाले युवक को ओमिक्रॉन हुआ था। इंग्लैंड से दिल्ली से आए अपने भाई से मिलने गया था। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार डरपोक मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता का पलटवार 2005 से लालू प्रसाद को पटकनी दे रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और जातीय जनगणना के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। पहले तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वे भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करें। राजद आपका साथ देने को तैयार है। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी है। उनको देश की जनता या बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। रविवार को पटना में ये बातें तेजस्वी ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा से जब 2 बार प्रस्ताव पारित हो गया है तो अब बैठक बुलाने की क्या जरूरत है। यह तो बिहार विधानसभा के प्रस्ताव पर ही सवाल उठाना है। कहा कि मैं सिंगल से शादीशुदा हो गया और अब तक बैठक नहीं बुलाई गई है। नीतीश कुमार हमेशा से राजनीतिक साखी वाले मुख्यमंत्री है। इतने कमजोर मुख्यमंत्री है कि एक निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। वे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि बैठक बुलाने की बात डीले पॉलिटिक्स है। बैठक बुलाते तो पता चलता कि कौन साथ है और कौन विरोध में है, लेकिन बैठक की कोई जरूरत नहीं है। थोपा थोपी का खेल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री। वे सोचते रहते हैं कि बिहार के लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाए। बिहार के लोगों ने तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू को बना दिया है।
उपेंद्र कुशवाहा को तेज प्रताप ने दिया ऑफर, कहा पंखा बनाया था वो खत्म हो गया है, अब आरजेडी ज्वाइन कर ले। राजद और उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियों पर लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पंखा बनाया था वो खत्म हो गया है, वे राजद को लेकर सॉफ्ट हो गए हैं तो आकर राजद ज्वाइन कर ले। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने पटना में यह ऑफर दिया। राजद की ओर से यह जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा ऑफर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जाति जनगणना और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर नीतीश कुमार भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करे, राजद साथ देने को तैयार है। इसके बाद राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा की सराहना की थी। बात यहीं तक नहीं ठहरी, राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी, दोनों ने देर तक बातचीत भी की थी। इस सब के बाद तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को राजद में आने का ऑफर दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को मदद करने के लिए जाने की बात कही है। एंटीजन जांच को आरजेडी विधायक ने बताया फर्जी, बोले सत्ताधारी दल है इस किट का सप्लायर, कोरोना से नहीं हार्ट अटैक से मरते हैं लोग। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग एंटीजन किट से ज्यादा जांच कर रही है और इसकी रिपोर्ट सही मानकर इलाज भी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के मीनापुर से आरजेडी विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने एंटीजन किट से जांच और इसकी रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने एंटीजन जांच को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है, कहा कि ये सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं जो इस किट के सप्लायर है। 2 दिन पहले मुन्ना यादव ने संदेह होने पर एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कराया था। एंटीजन रिपोर्ट 10 मिनट में आ गई जिनमें उन्हें पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन 72 घंटे बाद जब उनकी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आई तो उसमें नेगेटिव था। इसके बाद उन्होंने जमकर एंटीजन जांच पर सवाल उठाए हैं। एमएलए ने कहा कि एंटीजन जांच में लगभग सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। अब उन्हें अनुमान हो रहा है कि देश में लोग कोरोना से कम और हार्ट अटैक से अधिक मर रहे हैं। कहा कि जो हार्ट का पेशेंट होगा उसे अगर पॉजिटिव बताएंगे तो वह तो सुनते ही मर जाएगा। यही देश में हो रहा है, लेकिन यह करवा कौन रहा है? ये सत्ताधारी दल के लोग हैं जो कोरोना के नाम पर देश की जनता को लूट रहे हैं। बिहार में प्रिकॉशन डोज आज से, हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ को आज से लगेगी वैक्सीन, नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। बिहार में 10 जनवरी यानी आज से प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। समय कम है और टारगेट बड़ा है, ऐसे में जनवरी में 60 वर्ष से अधिक उम्र बीमार लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाना बड़ी चुनौती होगी। स्वास्थ्य विभाग बिहार के 18.92 लाख की संख्या में 60+ के बीमार है। सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह तैयारी की है। प्रिकॉशन डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं, दूसरी खुराक लेने की तारीख से पात्रता तय होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में 60 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों की संख्या 18,92,000 है। इन लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जबकि हेल्थ केयर वर्करों की संख्या 5,24,000 है। वहीं फ्रंटलाइन वर्करों की संख्या 5,60,000 है। बिहार में मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर वैक्सीनेशन के लिए शामिल किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को ले बिहार में भी सजा रहे हैं मोहरे, निभाएंगे मुलायम से रिश्तेदारी, जेडीयू को बीजेपी से आस। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण प्रवेश हो गया है। मोहरे सजाए जाने लगे हैं। जेडीयू की आस बीजेपी पर टिकी है तो वही मुकेश साहनी की वीआईपी पहले से ही यूपी में कार्यालय खोलकर सक्रिय है।